हमारे पास कोई टीचिंग ईचिंग का नहीं है। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपने दिव्य दरबार में लोगों के भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ी हुई बातें कह देते हैं। कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो लोग उनके सिवा कोई नहीं जानता। लाखों लोगों के भविष्य और वर्तमान से जुड़े कई दावे वे कर देते हैं जो सत्य भी निकलते हैं। इस तरह सब हैरान है कि वे आखिर ये सब बातें कैसे कह पाते हैं। क्या ऐसा तरीका है जो वे जानते हैं? कौन सी ऐसी माया है जिससे वे पता कर पाते हैं? कौन से वे तरीके हैं जिससे वे जान पाते हैं? कुछ लोग उनकी माइंड रीडिंग की बात करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से धीरे धीरे असफल बात साबित हो रही है। जी हाँ, क्योंकि वे कई दफ़ा पर्चा पहले बना देते हैं और लोगों को कह देते हैं कि भाई तुम किसी को भी खड़ा कर दो, ये पर्चा उसी का निकलेगा। तो जहाँ व्यक्ति सामने आया ही नहीं है उसकी माइंड रीडिंग कैसे संभव है? धीरेन्द्र शास्त्री ये सब कैसे कर पाते हैं, इस विषय में उन्होंने खुद ने ही खुलासा कर दिया है। तो हमारे पास कोई सीखी हुई विद्या नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनके पास कोई ऐसी सिखाई हुई विद्या नहीं है जिसकी कहीं से पढ़ाई हो सके या फिर उसको पढ़ाया जा सके, उसको समझा जा सके। इस प्रकार की कोई विद्या उनके पास नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रश्नोत्तरी के दौरान इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जी हाँ, आगे उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई पढ़ाई नहीं है, न इसकी टीचिंग होती है, यह एक सिद्धि है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि न इसकी कोई पढ़ाई होती है, न इसकी कोई टीचिंग की जा सकती है। दरअसल ये एक प्रकार की सिद्धि है। इस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सिद्धि से जुड़ी हुई बात कही है। साथ ही साथ आगे उन्होंने इस विषय में ये भी बताया कि आखिर ये सिद्धि उनको प्राप्त कैसे हुई है। जी हाँ, अपनी सिद्धि प्राप्ति से जुड़ी हुई भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई है कि उनको आखिर ये सिद्धि प्राप्त हुई कैसे। जो सवा लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े करके हमने गुरु कृपा से इसको पाया है। जी हाँ, उन्होंने खुद ने ही इस पूरे विषय पर बताया है कि उन्होंने सवा लाख बार हनुमान चालीसा एक पैर पर खड़े होकर गुरु कृपा से इस सिद्धि को प्राप्त किया है। जी हाँ, अपनी सिद्धि और लोगों के बारे में बताने की जो क्षमता उन्होंने विकसित की है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये कोई विद्या नहीं है, इसकी कहीं पर टीचिंग नहीं होती, ये एक प्रकार की सिद्धि है जिसको उन्होंने गुरु कृपा से इस तरीके से प्राप्त किया है। तपस्या को करेगा, जो भी तप को करेगा, जो भी गुरु सन्निधानता में आएगा। इस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई सारी बातें जो माइंड रीडिंग की और अन्य बातें कही जाती है उनके बारे में उन्होंने स्पष्ट मना किया है। उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त की है। निश्चित रूप से सन्यासी बाबा का वह शिष्य बनेगा। यही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे ये भी बताया कि जो भी इस तपस्या को करेगा, जो भी तप को करेगा, जो भी गुरु सानिध्य में आएगा, निश्चित रूप से वह सन्यासी बाबा का शिष्य बनेगा। इस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सिद्धि के बारे में ये सब बातें बताई है कि आखिर वे कैसे ये सब बातें कर पाते हैं जो विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि सवा लाख बार हनुमान चालीसा का एक पैर पर खड़े होकर पाठ किया और गुरु की कृपा भी रही, तब जाकर ये सिद्धि प्राप्त हुई है।